क्या आरज़ू करूं तेरी आरज़ू के बाद, बाकी ना कुछ रहेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो रिवीजन क्लास चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत होता है जरूर बताइएगा, जो भी सजेशन हो जरूर दीजिएगा। और बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए, स्ट्रांग तैयारी यूपी की करने के लिए, खासतौर से उर्दू में, चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी का होने वाला एग्जाम है, या फिर उसके बाद यूपी टीजीटी का एग्जाम, जो भी है उसके लिए अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पे आपको दिख रही है। प्रैक्टिस सेट है इसमें, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, बाकी वीडियो देख करके पूरे नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। पहला आज का सवाल है, इंशाए को किसने जाती शोभा से ताबीर किया है? क्या सर सैयद ने किया है, जॉनसन ने किया है, मॉन्टेन ने किया है, या फिर आजाद ने किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सी, जिसने भी दिया है उसका आंसर एकदम सही है। मॉन्टेन आपका नाम सही होने चाहिए आंसर। कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पीछे सारी वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिर्जा की याद में किसके लिखे हुए इंशायों का मजमुआ है? इसमें ऑप्शन जो है वो यूसुफ नाजिम है, मुजतबा हुसैन है, शौकत थानवी हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब दीजिए। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी, मुजतबा हुसैन, उसका बिल्कुल आंसर सही है। ये तसनीफ आपको याद रखना है, मिर्जा की याद में इन्हीं की लिखी हुई है। आपकी तरफ से कमेंट आता है कि बता दीजिएगा, ऑप्शन बताते रहिए तो मैं बता देता हूं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आई थिंक हम करा चुके थे। इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहां से क्वेश्चन जो करा चुके थे वो छोड़ देते हैं, जहां से नए क्वेश्चन है वहां से कराते हैं। यहां से देख लीजिए, यहां पे नहीं था। तो किस शायर ने इहाम लफ्ज को लफ्ज दोई कहा है? इहाम को लफ्ज दोई किसने कहा है? ख्वाजा हम दर्द हैं, मजमून हैं, इसके बाद खान आरजू हैं, मजहर जाने जाना है। तो आंसर आपका सही होने वाला है पहला, ख्वाजा मीर दर्द। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। मैंने आज फर्स्ट पेपर जो पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, जीके जीएस को। शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दहली और जबान लखनऊ की खूब है? तो ये बात कही है मोमिन है, जौक हैं, नासिक हैं, या गालिब हैं? आंसर आपका सही होगा डी। जिसने भी जवाब दिया है डी यानी गालिब, उसका आंसर एकदम सही है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करता हूं कि पीछे ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मुहिउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गजलें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने वाली बाइस बनी? तो ये आंसर उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या शाह हुसैन ज़ौकी हैं, उनके लिए कहा गया है, या शाह अब्दुल्ला आशिकी हैं, या सैयद मोहम्मद फिराकी हैं, या वलीउल्लाह कादरी हैं? तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। सैयद मोहम्मद फिराकी आंसर आपका सही होने वाला है। अगला देखिए सवाल है, करता है ये दो जबां से अक्सर हमदे हक बा मुदहते पैगंबर। इस शेर में सनत आपको बतानी है कौन सी है। तो एक और दो में सनत कौन सी है ये हमने बताया था कि जब गिनतियां आ जाती हैं तो सनत जो है एक दूसरे की उल्टी हो जाती है, यानी जिद हो जाती है। तो यह आंसर आपका सही होगा डी। अगला सवाल देखिए, सवाल है, नूर है सहरा में गोया एक चिराग तूर का, इसका मिसरा आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल वैसे रट लेना है, रट के ही बताया जा सकता है, या फिर बहर और वजन से रैम उसकी देख करके भी बताया जा सकता है। तो खातिरे मायूस में नक्शे उम्मीदो वस्ल यार, तो ये आपका आंसर सी सही होगा। अगला सवाल है, वली की शायरी में क्या नहीं पाया जाता है? तसव्वुफ बिल्कुल पाया जाता है। देखिए कनूतियत जो है वो नहीं पाई जाती है। ये खूबी दो शायरों में ज्यादातर है, या फिर फानी बदायनी है या मीर तकी मीर हैं। आंसर आपका सही होने वाला है बी। इसको अब आगे जो रजायत होती है या तख्लीकियात है, ये चीजें पाई जाती हैं। अब अगला से ये सवाल देखिए, और इसमें आपको क्या बताना है कि दर्ज झेल में से जो सही जुमले है उसकी तलाश करनी है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। और आंसर आपका जिसने भी दिया होगा फर्स्ट, उसका एकदम आंसर सही है। हम रिश्ता जबान के ग्रोह को लिसानी खानदान कहते हैं। आंसर फर्स्ट आपका सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से सही ज़मरे की निशानदेही कीजिए। देखिए स्क्रीन पर अपनी बुक आपको दिखती होगी, वहां पर नंबर भी दिख रहा है। ग्रुप में अगर अपने ऐड होना है तब भी वही नंबर है। बुक अगर मंगानी है फिर भी आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी सजेशन देना है या कोई सजेशन लेना है तो उसी ही नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। और बाकी मैंने जो प्लेलिस्ट बताई थी उर्दू की 4-5 हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, अपनी किताब का मुताला कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन यूपी के जो प्री एग्जाम है उनमें होने वाला है, हर हाल में होगा। जी के जीएस भी हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा।
इसमें देखिए आंसर आपका क्या सही होगा, आंसर आपका सही होने वाला है डी। जिसने भी दिया होगा डी सही है। सर विलियम जो है जुन्स का नाम आपको याद, इन्होंने जो है तकाबिली लिसानियात की बुनियाद कायम की। तो आंसर आपका ये डी सही होने वाला है। बहुत टफ सवाल है, इसको रट लीजिएगा किसी भी सूरत से। अगला सवाल देखिए, सवाल है दूसरे दोस्त मोहम्मद हुसैन तहसीन हैं। दरअसल ये इबारत है और आपको बतानी है किस मजमून से है। देखिए मजमून चाहे सर सैयद के हों, मजामीन रशीद हैं, मजामीन सर सैयद हैं, मजामीन शिबली हैं, इन सभी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी के टॉप क्लास मैंने पढ़ा दिए हैं। बाकी एनसीईआरटी का कुछ रह गया हिस्सा, वो भी हम पढ़ा देंगे। तो वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये एग्जाम ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे सवाल का लैंग्वेज रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप किताब पढ़ लेंगे तो सवाल का लैंग्वेज चेंज करके वो आपको फंसा देते हैं। तो वो मैंने आपको सवाल बना करके दिए हैं, इस तरह से सवाल बनाते हैं ये। देखिए ये सवाल देखिए, तो इनके दूसरे दोस्त जो हैं वो तहसीन हैं, ये बाल बच्चों वाले हैं, साहब हैं, और रात दिन उन्हीं की फिक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं। ये इबारत आपको बतानी है किससे है। क्या अरहर का खेत है, अपनी याद में है, मौलाना सोहेल से है, या फिर मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो सज्जाद हैदर इल्दरम का है अफसान इंशैया, मुझे मेरे दोस्तों से बचाइए, मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाइए। ये पैरोडी है, किसकी है तो वो आपको मालूम है। अगला देखिए, कन्हैयालाल कपूर का पहला मजमून कौन सा है। कन्हैयालाल कपूर का पहला मजमून संग खिश्त है। मजमुआ जो है पहला तो संग खिश्त है। मजमुआ तो दरअसल आपको पता ही है संग खिश्ती है। इन्होंने पहला मजमून पूछा है तो वो चीनी शायर है। आपका आंसर सही होने वाला है सी। ये याद रखिएगा कि मजमुआ पूछ रहा है कि मजमून पूछ रहा है। तो मजमून इनका जो है मजमून पूछ रहा है। दरअसल मजमुआ तो आपको मालूम है, संगो खिश्त, चंगो रबाब, शीशावतीशा, नौको नस्तर वालों पर, इस तरह से इनके मजमुओं की तरतीब है। अगला सवाल दीजिए कि दर्जा झेल में से किस मज़ाह निगार के मज़ाह पर बड़ा इन्हिसार बदला संजी पर है। तो बदला संजी पर किसका मज़ाहिया का जो है उस अंदाज है। तो पतरस हैं, रशीद हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी, या फिर कन्हैयालाल कपूर हैं। आंसर आपका सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। जुमलों के उलट फेर से भी ये मज़ा पैदा करते हैं। दो खूबियां इनके मज़ा की आपको याद रखना है। आगे देखिए, पतरस बुखारी ने अपना मजमून लाहौर का जोग्राफिया में जलाली तलवा की कौन सी किस्म बताई है। मैंने कहा था कि इसमें कुल मिलाकर के 4 किस्में बताई गई हैं, तो उम्मीद करता हूं सभी का मालूम होगा। तो इसमें यहाँ पे कौन से तलवा की पूछी गई है, तो जलाली तलवा कौन है, तो दूसरा। पहला देखिए, पहले तलवा की जो किस्म है वो जमाली है, दूसरा वाला जलाली है, तीसरा वाला ख्याली है, और चौथा वाला खाली है। कुल मिलाकर के 4 ही तलवा की किस्में बताई गई हैं। इसमें एक्सप्लेन मैं नहीं करने बेटा, क्योंकि इस एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं पीछे। मैं बार बार इसलिए कह देता हूं ये बात, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आप ये ना सोचिए कि क्वेश्चन और आंसर फटाफट बता दिए। ये हमें अच्छा ही नहीं लगता, ना हम पढ़ा पाते हैं ऐसे। मुझे तो बस लिखना, और ब्लैक बोर्ड पे जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो फिर मुझे लिख लिख करके ही पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्लेन करते हुए चलो, भले 5 राइटरों के बारे में बताएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि अच्छा जो है कंटेंट है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में किस सन में हुई थी। तो अहमद जमाल पाशा, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए एक बार आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर जितने सन दिए गए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सन हैं, और एक सन में कई कई फैक्ट हैं, 4-4 5-5 फैक्ट हैं। देखिए 35 में कई फैक्ट हैं, 39 में आपको मालूम है हल्का रवा ज़ौक़ हुई है, इरफान सिद्दीकी पैदा हुए हैं, 39 में भी कई फैक्ट हैं। इसी तरीके से 36 में तो आपको मालूम ही है बेशुमार फैक्ट हैं। तो इस तरह के फैक्ट देखने के लिए अपनी किताब शाहीन है, उसमें दिया गया है, सन दिए गए हैं, उसके आगे 4-5 जो हादसे हुए हैं या घटनाएं हैं वो लिखी गई हैं साइंटिफिक तरह से। 1936 आपका जो है वो जैसे दिया गया है। अब यहाँ पर आंसर जो सही होने वाला है वो 1929 सही होगा। तो 1929 जिसने भी दिया सही दिया है। अगला सवाल देखिए, सवाल ये है, सवाल डबल लिख गया, सवाल है कायाकल्प है और कटा हुआ डब्बा जंगल किसके लिखे हुए अफसाने हैं। तो 3 अफसाने दरअसल यहाँ पर आपसे पूछे हैं, कौन कौन से हैं। कटा हुआ डब्बा, कायाकल्प है, कटा हुआ डब्बा है, जंगल है लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और ये आंसर जिसने भी दिया होगा डी। इंतजार हुसैन के हैं, तो ये बात बिल्कुल याद रहना चाहिए। इंतजार हुसैन की और भी तसानीफें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मोहताज जेबर का जिसे खूबी खुदा ने दी, जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने। तो बागो बहार का ये जो शेर है वो किस दरवेश के तहत आता है। देखिए बहुत आसान सा दरवेश, आपको वैसे कंफ्यूजन करते हैं। याद रखिए कि पहला जो दरवेश है उसमें 3 शेर आते हैं, और दूसरे बाकी जितने, और तीसरे दरवेश है उसमें सिर्फ 1 शेर आता है कि कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुंह बंद जाए, तो कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, मुद जाए चश्मे आशिक फिर भी वो मुंह न खोले। ये वाला शेर है, बागो बहार का ही शेर मैंने है पढ़ा, वो तीसरे दरवेश का है। तो तीसरे दरवेश में एक ही शेर है जो मैंने पढ़ा।
और बाकी 3 शेर जो हैं, एक ये शेर जो आपको दिख रहा है ये वाला शेर, बाकी 3 शेर जो हैं वो पहले दरवेश हैं, और जितने भी शेर हैं बाकी सब दूसरे ही दरवेश में हैं। ऐसे बहुत आसान से आपको याद रखिए। और चौथा जो दरवेश है उसमें तो कोई शेर ही नहीं है, उसमें कोई शेर नहीं है, बस वही शेर जो शुरू में शुरू होता है, तो वो तो जब किस्सा शुरू होता है तो वो 4 मिसरे हर दरवेश के तहत आते हैं, उनको छोड़ करके कोई शेर ही नहीं है। अब इसमें आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। आगे देखिए, बागो बहार के किस्सों में सबसे छोटा किस्सा कौन सा है? ये बहुत ट्रिकी सवाल था, मैंने आपको बताया था छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, फिर तवालत के एतबार से कौन सा आएगा, फिर मुख्तसरन के एतबार से कौन सा आएगा। पीछे की वीडियो देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। आंसर आपका सही होगा तीसरा। जो तीसरा दरवेश का किस्सा है कहानी में फहरिस्त के एतबार से चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि चूंकि 5 किस्से हैं पूरे में, तो ये सबसे छोटा किस्सा है। तीनों दरवेशों में सबसे छोटा किस्सा यही है, और 5 कहानियों में भी सबसे छोटा यही किस्सा है। आगे देखिए, हरफ रबी का ताल्लुक किससे है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। जिसने भी दिया होगा काफिया, उसका आंसर एकदम सही है। तो काफिया उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है। देखिए, उर्दू को थोड़ा सा मैंने क्लास को डाउन कर दिया है, क्योंकि 15-20 हजार हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए अब हम जीके जीएस पर फोकस करने लगे हैं। और मैंने कहा था कि आखिर के 20-25 दिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और पूरी ताकत से अगर लगे हैं और तैयार कर रहे हैं, तो उतना आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी आप कंपटीशन में करेंगे। उर्दू के लिए देखिए अपनी किताब भी आपके पास है, वो आप पढ़ रहे हैं। बाकी पीछे के क्लास जो रिकॉर्डेड क्लास हैं वो सारे क्लास देखिए, जितने बार देख सकते हैं। पहली बात तो एक ही बार नहीं देख पाएंगे, कम से कम 300 से ज्यादा क्लास हैं सारी, मतलब क्लास जो हुई हैं, तो 300 क्लास वो देखेंगे। बाकी आप जो है किताब का मतलब करेंगे उतने में उर्दू काफी हो जाएगा। लेकिन जो जीके जीएस का हम लेकर के आ रहे हैं और जो पीछे जीके जीएस पढ़ा रखा है उस पर जरूर गौर कीजिएगा। वो जो खो गए परछाइयां है, कछुए हैं, तो ये इंतजार हुसैन के हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। जब रजब अली बेग सुरूर नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से कितने रुपए माहवार पर मुंसलिक हुए थे? तो रजब अली बेग सुरूर हैं, वो कितने रुपए से मुंसलिक थे नवाब वाजिद अली के वहां? आसान सा सवाल था, ये चीजें हमने आपको बताई थी कि 50 रुपए माहवार पर थे। 200 रुपए माहवार पर कौन था? मीर सौदा, जिनको 200 रुपए मिलते थे। आगे देखिए, रजब अली बेग सुरूर ने शबिस्तान सुरूर में अलिफ लैला का आसान जबान में तर्जुमा किया था। ये किसकी फरमाइश थी? खास तौर से फरमाइशें आपको याद रहनी चाहिए, फरमाइशों से सवाल बना रहे हैं। कौन सी रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पे लिखी गई? फसाना अजाइब किसकी फरमाइश पे लिखी गई? बोस्तानी ख्याल किसकी फरमाइश पे लिखी गई? इससे रिलेटेड हम पीछे पढ़ा चुके हैं, वो जरूर देख लीजिए। उनका क्रम भी हमने दिया है कि कौन किसके बाद मुरत्तिब हुई है। अब इसमें जो आंसर सही हुआ मुंशी शिव, जो है शिव गलत लिखा हुआ है, शिव नारायण वाव बना होना चाहिए। इसको सही कर लेते हैं पहले यहीं पे। अब ये देखिए सही है, आंसर आपका सही जो है वो सी ही होने वाला है। अगला सवाल देखिए कि दर्जा झेल में से किस दास्तान में किरदार सैयारों के नाम पर रखे गए हैं? प्लैनेट्स, मैंने कहा जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, धरती के बाद जो कितने ग्रह आते हैं धरती से पहले, अपनी पृथ्वी से पहले कितने ग्रह आते हैं, ये सवाल जीके जीएस में आपसे पूछा जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, उसका कहना रात में ठंडा हो जाने वाला, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाने वाला, सूरज के पास का ग्रह, धरती के पास का ग्रह, धरती से तीसरे नंबर का ग्रह, धरती से पहले का ग्रह। मतलब ऐसे ग्रहों से सवाल कम से कम ये 10 बार एग्जाम में बना चुके हैं। अपनी वीडियो जीके जीएस में मैंने इनको बताया था कि किस तरह से किसके बाद कौन सा ग्रह है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो सैयारा का मतलब जो सूरज है उसके चक्कर चारों तरफ जो प्लैनेट्स काट रहे हैं उन पे, जैसे चांद हो गया, धरती हो गई, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, ये जो हैं उन ग्रहों के बारे में बताएं। तो इन पर किसका नाम है? तो आप उम्मीद करता हूं यहां से आपको मालूम ही चल जाएगा। दरअसल बोस्तानी ख्याल के जो सैयारे किरदार हैं, जैसे शमसताज हो तो शमसमान चांद होता है, महताब हो, तो ये किरदार जो है इस तरीके से मसनबी कुतुब मुश्तरी में भी हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे दास्तान पूछी है तो बोस्तानी ख्याल होगा, तो दास्तान पूछे जाए बोस्तानी ख्याल है, वैसे पूछा जाए तो मसनबी है, कुतुब मुश्तरी। और इसमें देखिए आगे मुनीर तौफीक जो एक अय्यार किरदार है, किस दास्तान का है? तो मुनीर तौफीक जो है वो अय्यार किरदार है, बोस्तानी ख्याल का किरदार है। बोस्तानी ख्याल आई थिंक आपको मालूम है 1757 में तर्जुमा की गई है, लिखी गई है। तर्जुमा तो बाद में मोहम्मद अली ने, जो आलम अली ने किया है, और फिर इसके बाद में आमान दहलवी ने किया है। तर्जुमे अलग अलग होते रहे, वो डिटेल में हम सब बात कर चुके हैं, तो हम बात उस पर क्या करें। अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के कितने अज़ाए तरकीबी होते हैं? कितने हैं? 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 3 हैं। तो अरस्तु के मुताबिक आपको मालूम है 6 हैं, भरत मुनि के मुताबिक 5 हैं, ये तो आपको मालूम ही है। आगे देखिए, अगला देखिए, पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा खुर्शीद 1881 है, 1881 में ये लिखा गया। तो जो गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जुमा है उसको किसने लिखा है? तो दरअसल ये सीधी बात है कि इसको खुर्शीद को किसने लिखा है? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर होगा। ये लिखा है भाई सोहराब जी पटेल ने, इसको लिखा हुआ है। बी आंसर आपका सही होने वाला है।
देखिए यहीं तक हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बेतहाशा क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन मैंने कराया है, सारे ऑब्जेक्टिव कराए हैं और ये सारी चीज़ें अपनी बुक में भी दी गई हैं। इनको बुक को मंगवा सकते हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर मंगवाइए और उसकी स्टडी कीजिए, खासतौर से यूपी वाले ज़रूर बस निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग अपना काम पे लगते हैं। आपका मशवरा हो ज़रूर दीजिएगा कमेंट में नीचे। बाकी गलती हो वो भी बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं।